तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी मीडियम। तो चैप्टर फर्स्ट है संख्या पद्धति। चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो कुछ इसमें क्या, इस चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और जो भी हम लोग क्लास 9th के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति चैप्टर का नेम है, और इसमें कुछ नंबर के बारे में समझना है। जैसे संख्या पद्धति का मतलब होता है संख्या को जानना। तो संख्या को कुछ इसमें इस चैप्टर में ढेर सारी संख्याओं को जानेंगे। जैसे पहला है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो दो से विभाज्य होता है। विभाज्य का मतलब होता है कि दो से कट जाए, यानी दो के टेबल में, दो पहाड़े में आए, यानी कि कह सकते हैं वह संख्या जो दो से विभाज्य होता है उसे सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या को पहचानने के लिए से कोई बड़ा नंबर हो गया, उसको हम दो से डिवाइड करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो उस बड़ी नंबर को, किसी बड़ी संख्या को कैसे पहचानेंगे कि संख्या सम संख्या है? तो उसके लिए क्या है कि संख्या के अंत में, यानी संख्या का लास्ट वाला अंक यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसमें से कोई भी संख्या है, यदि किसी संख्या के लास्ट वाला अंक क्या हो, डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी अगर संख्या है तो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। आगे है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो दो से विभाज्य नहीं होता है। मीन्स कह सकते हैं वह संख्या जो दो से नहीं कटता है। दो से विभाज्य ना होने का मतलब होता है दो से ना कटे। ना कटने का मतलब ये हुआ कि दो के टेबल में ना आए, तो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। और इसको पहचानने का तरीका क्या होता है कि इस संख्या के अंत में, यानी आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9, मतलब इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऐसे संख्या क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। आगे है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है प्रकृत। प्राकृतिक मतलब होता है प्रकृत। प्रकृत मतलब होता है गॉड, यानी कि ईश्वर ने जो मुझे नंबर्स दिए हैं, या फिर बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए, तो जो मुझे अंकों की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ऐसा भी जान सकते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है? वह संख्या जो एक से प्रारंभ होती है, यानी वह संख्या जो एक से शुरू होती है और क्या होती है? अनंत तक चलती रहती है। अनंत तक चलती रहती हैं। ऐसी संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ऐसे ये अनंत का सिंबल है, यानी अनंत तक ऐसे चलती रहती हैं। ऐसी संख्या क्या क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो बता दें, हमें प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 होगी। यानी कह सकते हैं जो भी संख्या है जहां से शुरू होती है वह संख्या क्या होती है? उस संख्या की सबसे छोटी संख्या होती है। और जहां पर खत्म होती है वह संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी प्राकृतिक संख्या की। और ये अनंत तक चल रहा है। अनंत तक चलने का मतलब हुआ एक नंबर कहीं रुक नहीं रहा है, ठीक है, अनंत तक चल रहा है। तो इसमें अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ लेगा तो लिख देंगे कि ये जो है परिभाषित नहीं है, फिर लिख देंगे अपरिभाषित या असंभव, ऐसा बोल सकते हैं। इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट यानी अनंत तक चल रहा है। आगे है पूर्ण संख्या। क्या होती है? वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है और अंत तक चलती रहती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जो शून्य से शुरू हो, शून्य से स्टार्ट हो और ये अनंत तक चलती रहे। इसमें भी आपका दो तरह क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या और पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो जब पूछा जाएगा क्वेश्चन पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये संख्या 0 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या है। तो 0 हो जाएगा सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या की। और अनंत तक चल रही है, मीन्स कह सकते हैं नंबर कहीं रुक नहीं रहा है। तो बोल सकते हैं कि जो है पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या बोल सकते हैं? असंभव बोल सकते हैं, या परिभाषित नहीं है, या फिर नॉट डिफाइंड। आगे है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनंत तक। मीन्स कह सकते हैं वह संख्या 2 से अधिक गुणनखंड होने का मतलब होता है कि जो 2 से ज्यादा टेबल के मतलब टेबल में आए। जैसे 4 नंबर जो है, जैसे एग्जांपल दिया गया 4, तो 4 जो होगा ये 2 के पहाड़े में भी आएगा और 1 के पहाड़े में भी आएगा और 4 ये खुद के पहाड़े में भी आएगा।
तो क्या हो जाएगा 4 2 और 1 4, मतलब कह सकते हैं 4 जो होगा 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, 1 के पहाड़े में भी आ रहा है और 4 के भी पहाड़े में आ रहा है। तो संख्या क्या हो जाएगी जो है अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या 2 से ज़्यादा गुणनखंड रख रहा है। 1 2 हो गया, 1 हो गया, 1 4 हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। आगे है अभाज्य संख्या, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, मीन्स कह सकते हैं वह संख्या जो केवल 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल मतलब 2 किसी 2 नंबर के कट सकता है, वह क्या होता है अभाज्य संख्या। तो जैसे 1 हो गया, सॉरी 1 नहीं होगा अभाज्य संख्या, अभी बताएंगे आप लोग को एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगा। 3 हो गया, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो केवल दो किसी 2 नंबर से कटे, जैसे एक खुद से कटे, दूसरा 1 से कटे, वो आप बोल सकते हैं वह संख्या है जो केवल खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, ऐसी संख्या क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 जो है या तो 2 के पहाड़े में आएगा या फिर 1 के पहाड़े में आएगा। 1 के पहाड़े में तो हर कोई नंबर आएगा। 3 हो गया, 3 देखो 3 जो है अपने आप में पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा और जो 1 के पहाड़े में आएगा। ऐसे 5 भी जो है 5 खुद के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में आएगा। तो 2 3 5 7 11 ये सब क्या होती है, ये अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या है 2 है। यहाँ पे अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या है 4 है। तो जो भी संख्या की अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा उसका बोल देंगे अपरिभाषित, लेकिन छोटी संख्या जो जहाँ शुरू हो रहा है वह संख्या उस संख्या की सबसे छोटी संख्या होती है। तो इसमें क्या था, एक इसमें भी नहीं लिया गया था, एक इसमें भी नहीं लिया गया। एक जो है कह सकते हैं एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि एक से भी कटेगा, ऐसा बोले कि एक जो होगा 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। 2 गुणनखंड तो हो जा रहा है 1 का, लेकिन ये दोनों गुणनखंड क्या है सेम है, अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए इनके। ये इसके 2 गुणनखंड अलग अलग होते हैं तभी अभाज्य होगा, और जब ये अभाज्य नहीं है तो भाज्य भी नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए और भाज्य होने के लिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए। तो जब अभाज्य नहीं है एक, इसलिए एक क्या होगा भाज्य भी नहीं होगा। तो इस चीज़ को हमको याद रखेंगे कि एक जो होता है ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। आगे है परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। वह संख्या जो p/q के रूप में होता है। p/q के रूप में होने का मतलब ये हुआ कि बटे के रूप में होता है, भिन्न के रूप में होता है, और जो होता है उसमें q बराबर ना हो 0 के। मीन्स जो q देखो नीचे दिख रहा है, यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया, तो p/q के रूप में है तो परमेय संख्या हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं 5 ही है तो p दिख रहा है, q नहीं दिख रहा है, तो क्योंकि यहाँ बटे 1 कर सकते हैं, तो p/q के रूप में हो गया, क्योंकि हर एक माना जाता है किसी भी नंबर का। तो p/q के रूप में हो गया तो ये भी परमेय संख्या है। अब 0 को भी क्या कर सकते हैं, 0 के बटे 1 लिख सकते हैं। अब 0 एक परमेय संख्या है। 0 अंश ऊपर वाला नंबर हो सकता है, p 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं हो सकता। q मतलब नीचे वाला नंबर 0 नहीं हो सकता, हर 0 ना हो सकता है। अंश में अगर 0 हो जाए तो परमेय संख्या होती है। अब कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो रूट में होते हैं, उसको भी पूछा जाता है क्या है परमेय संख्या है या फिर नहीं है। तो रूट में अगर कोई संख्या ऐसी है कि जो जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, या कह सकते हैं हम कि रूट में जो नंबर हो वो नंबर किसी संख्या का वर्ग हो, यानी पूर्ण वर्ग हो, तो वह संख्या क्या होता है एक परमेय संख्या होता है। जैसे रूट 25 हो गया, 25 देखो 5 का स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा। ऐसे 16 का भी वर्गमूल निकालेंगे 4 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल निकालेंगे 8 हो जाएगा। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 5 हो जाएगा, तो 5 को 5/1 कर सकते हैं। ऐसे 16 का भी वर्गमूल निकालेंगे 4 हो जाएगा, 4 को भी लिख सकते हैं 4/1, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट में कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, वो क्या होता है परमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है वो क्या होता है अपरमेय संख्या होता है। नेक्स्ट, तो 8वां नंबर है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होता है, जैसे बताया गया परमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं परमेय संख्या। अपरमेय उसका उल्टा होता है, वह संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √7। क्यों, क्योंकि जो रूट के अंदर में नंबर है ये क्या है, रूट के अंदर में जो नंबर है ये एक अपूर्ण संख्या कह सकते हैं, यानी एक ही संख्या किसी संख्या का वर्ग होता ही नहीं है। तो ऐसी संख्या क्या कह सकते हैं अपरमेय संख्या। जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, पूरा कंप्लीटली आएगा भी नहीं, इसे पॉइंट के बाद नंबर बढ़ता रहेगा। आगे वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर।
वास्तविक संख्या वह संख्या जहां परमेय और अपरमेय यानी परमेय और अपरमेय दोनों का मेल होता है, यानी जहां पर परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2 + √3, अब 2 देखो क्या है, एक परमेय संख्या है, √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, तो क्या है, परमेय और अपरमेय दोनों नंबर हैं। यहाँ में देखो √5 एक अपरमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि √5 यानी 5 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि 5 की संख्या का वर्ग होता ही नहीं है। 4 देखो एक परमेय संख्या है, ऐसे √6 भी एक अपरमेय संख्या है, √9 एक परमेय है या अपरमेय संख्या है। तो परमेय और अपरमेय हर किसी में देखने को दिख रहा है, तो यहाँ प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो जब एक जहाँ पर परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आगे है, देखिए लास्ट नंबर है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जब दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है मासा, कि जब दो संख्याओं का मासा निकालने पर एक आता है, यानी कोई दो संख्या ले लें और उसका मासा निकाला जाए, मासा निकालने पर क्या है, एक है, एक के अलावा और कोई नंबर ना आए, तो उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कुछ दो नंबर्स लिए हैं, 3 और 5 हो गया, 3 और 5 का अगर मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। ऐसे 7 और 9 हो गया, 7 और 9 का भी जो है मासा निकालेंगे एक ही आएगा। 14 और 15 हो गया, 16 और 13 हो गया। तो ये सब संख्याएं क्या है, ये सहअभाज्य संख्या है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो, और इसका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसमें आप लोगों को एक्सरसाइज से स्टार्ट किया जाएगा 1.1 से, और जो भी चलता रहेगा आप सीरियल वाइज सारे चैप्टर सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।